महाराष्ट्र के लातूर में वक्फ बोर्ड ने 103 किसानों को नोटिस भेजा है और दावा किया है कि 103 किसानों की जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है और जल्द से जल्द उसे खाली कर देना चाहिए। इस समय हमारे साथ लातूर के विधायक अमित देशमुख जी हैं। सर, ये जो वक्फ बोर्ड की नोटिस आई है 103 किसानों को आई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? किसी निजी व्यक्ति ने कोर्ट केस किया है और उस कोर्ट केस के तहत नोटिस किसानों को भी दी गई हैं, सरकार को भी नोटिस आया है, वक्फ बोर्ड को भी नोटिस आया है। इसकी जांच चल रही है और मेरे ख्याल से जांच को कुछ वक्त लगेगा। वो वक्त उनको देकर जांच में जो सामने आएगा उस पर फिर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन देशमुख जी, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि 103 जो किसान हैं उसमें से सिर्फ 8 मुसलमान हैं, बाकी सिर्फ हिंदू हैं। तो वो लोग ताज्जुब करें कि आखिरकार वक्फ बोर्ड की नोटिस उनको कैसे मिली? वक्फ बोर्ड ने नोटिस नहीं भेजा, ये कोई कोर्ट में गया है। ये ज़मीन का हक किसका है इस बारे में किसी ने दावा ठोका है कोर्ट में, कोर्ट ने नोटिस भेजी है। अब इसकी तहकीकात होगी और तहकीकात के बाद जो सच सामने आएगा उस पर वो कदम उठाएंगे। लेकिन देशमुख जी, सरकार तो बार बार बोल रही है कि हम किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजा है, हम किसानों को इसी तरह अकेला नहीं छोड़ेंगे। सरकार दावा करे कि वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजा है। तो सरकार किसके कहने पे कहा? वक्फ बोर्ड ये सरकार के ही तहत काम करता है ना। वक्फ बोर्ड की अपॉइंटमेंट्स कौन करता है? सरकार ही करती है। तो अगर वक्फ बोर्ड ऐसा कुछ कर रही है और सरकार उसके खिलाफ बयान दे रहा है तो इसका मतलब है कि सरकार का वक्फ बोर्ड पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो सर, आप किस वे में जाके किसानों की हेल्प करेंगे? क्योंकि उनका कहना है कि 3-4 पीढ़ियों से हमारे लोग किसानों से मिले हैं, कांग्रेस का डेलीगेशन किसानों से मिला है। मैंने भी सरकारी अधिकारियों से बात की है, उन्होंने कहा है कि हमें वक्त चाहिए, इसकी जांच वो करेंगे। और आप इत्मीनान रखें कि किसानों की जो ज़मीनें हैं वो छीनी नहीं जा सकती, वो उन्हीं को वापस देना ज़रूरी है और जो भी कायदे में होगा उसका अमल होगा। सर, आखिरी कुछ, लेकिन किसान लोग तो बहुत डरे हुए हैं कि नोटिस आ गए, उनको बार बार कोर्ट में डॉक्यूमेंट लेके खुद की ज़मीन को वेरीफाई करना पड़ता है कि हमारे ये वक्फ की नहीं है। नहीं, उसमें हम इंटरवीन कर रहे हैं एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल और किसानों को कोई तकलीफ नहीं होगी और उन पर कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, इसका हम ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र सरकार एलिगेशन लगा रही है कि आप लोग किसानों के विरुद्ध, किसानों के फेवर में नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार। कौन नहीं है फेवर में? बोले किसानों के फेवर में नहीं, किसानों के विरुद्ध जो नोटिस लगातार आ रही है। किसानों के विरुद्ध कौन है? आपके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं कि कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस के ऊपर? अब कांग्रेस तो विपक्ष में है ना। वक्फ बोर्ड अगर नोटिस जारी कर रहा है तो सरकार के तहत ही वक्फ बोर्ड काम करता है। वक्फ बोर्ड किसको रिपोर्ट करता है? वो विपक्ष को तो रिपोर्ट नहीं करता, वो रिपोर्ट करता है सरकार को। तो सरकार ने इस पर दखल अंदाजी करनी चाहिए और वक्फ बोर्ड से पूछना चाहिए कि अगर आपने ये नोटिस जारी किए हैं तो क्यों किए हैं। किसानों को कोई तकलीफ नहीं होगी? किसानों को तकलीफ नहीं होगी, होनी नहीं चाहिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अमित देशमुख, लातूर के विधायक हैं, जो साफ तौर पर कि जो नोटिस हैं वो वक्फ बोर्ड ने जारी नहीं की हैं। कोर्ट की लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, इसलिए कई डिपार्टमेंट को नोटिस जारी किए गए। लेकिन अमित देशमुख दावा कर रहे हैं कि किसी भी हाल में किसानों को उनकी ज़मीन अगर लीगैलिटी में है तो किसी भी की किसानों की ज़मीन छीनी नहीं जाएगी। मुंबई से कैमरामैन राजेश आपे के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।